बराक 8 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह भारत की सुरक्षा का एक मजबूत कवच है जो समुद्र से लेकर आसमान तक दुश्मन के हर वार को रोकने की ताकत रखता है। यह भारत इजरायल की टेक्नोलॉजी वाले तालमेल का एक सिंबल है, जिसे भारत को मॉडर्न हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे विकसित किया, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई पहचान मिली। लेकिन यह जॉइंट अचीवमेंट अब एक कंट्रोवर्सी के सेंटर में है, और यह विवाद सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक भी है। इजरायल कथित तौर पर एक रीब्रांडेड वर्जन बराक एमैक्स दूसरे देशों को बेच रहा है, कथित तौर पर भारत की परमिशन के बिना। इससे भारत की भूमिका और उसके अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। डिस्प्यूट का सेंटर पॉइंट क्या है? असल में यह सिर्फ एक डील या कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की ओनरशिप और फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट्स की दिशा का सवाल है। यह दावा किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट वर्जन में इंडियन डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, खासकर डीआरडीओ को शामिल नहीं किया गया है, ताकि भारत के अधिकारों को दरकिनार किया जा सके, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और नेशनल प्राइड पर सवाल खड़े होते हैं। यह विवाद भारत की तकनीकी प्रतिष्ठा और उसकी वैश्विक छवि के लिए भी अहम है। भारत के लिए यह सिर्फ रेवेन्यू या रिकॉग्निशन खोने के बारे में नहीं है, यह उसकी टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और फ्यूचर डिफेंस इनोवेशन की भी बात है। ये जॉइंट वेंचर्स में उसके राइट्स और एक सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर के रूप में उसकी एम्बिशंस की एक परीक्षा है। भारत को अब अपने हितों की रक्षा के लिए नई रणनीति बनानी होगी। बराक 8 का तूफान ग्लोबल डिफेंस पार्टनरशिप्स में भारत के फ्यूचर के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। यह विवाद दिखाता है कि टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी और नेशनल इंटरेस्ट अब पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। भारत और इजरायल की डिफेंस पार्टनरशिप धीरे धीरे बढ़ी, जिसकी जड़ें शेयर्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स और प्रैक्टिकल कून ऑपरेशन में थीं। 1992 में पूरे डिप्लोमेटिक टाइज ने गहरे कोलैबोरेशन को अनलॉक किया, जिसमें इजरायल ने 1999 के कारगिल वॉर के दौरान क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी सप्लाई करके अपनी रिलायबिलिटी साबित की। समय के साथ भारत इजरायली सिस्टम्स, रडार, मिसाइल, ड्रोन का एक बड़ा इंपोर्टर बन गया, जिससे रिलेशन बायर सेलर से को डेवलपर्स में बदल गए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन सेंट्रल बन गए, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के पुश के साथ अलाइन थे। यह पार्टनरशिप स्ट्रैटेजिक थी, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट्स और सिक्योरिटी के शेयर्ड विजन पर बनी थी। इसने बराक 8 जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेज तैयार किया, जहां दोनों देशों ने एक कॉमन गोल के लिए एक्सपर्टाइज को एक साथ लाया। बराक 8 इस इवॉल्विंग अलायंस का क्राउन ज्वेल बनने वाला था। 2006 में लॉन्च हुआ बराक 8 प्रोजेक्ट क्लाइंट प्रोवाइडर से सच्चे पार्टनर्स तक एक छलांग थी। भारत के डीआरडीओ और इजरायल के आईएआई ने नेवी और लैंड फोर्सेस दोनों के लिए एक नेक्स्ट जेन एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए हाथ मिलाया। भारत की जरूरत रीजनल खतरों से एक शील्ड, इजरायल की एक मल्टी लेयर डिफेंस और भारत के मार्केट और टेक तक पहुंच। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांटा गया। इजरायल ने डिजाइन और रडार का नेतृत्व किया, भारत ने मिसाइल के प्रोपल्शन को डेवलप किया और लोकल प्रोडक्शन को इंश्योर किया। नतीजा, एक जबरदस्त सिस्टम इंडियन फोर्सेस में इंटीग्रेटेड, जिसे जॉइंट इनोवेशन का एक मॉडल कहा गया। बराक 8 इस बात का सिंबल बन गया कि भारत और इजरायल एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। बराक 8 की सक्सेस के कोर में डीआरडीओ का ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है, एक गेम चेंजिंग इंडियन इनोवेशन। सिंगल पल्स मोटर्स के उलट यह टेक मिसाइल को फाइनल मोमेंट्स में स्पीड का दूसरा बर्स्ट देता है, जिससे यह फुर्तीले टारगेट्स के खिलाफ घातक हो जाती है। इस ब्रेक थ्रू ने बराक 8 के परफॉर्मेंस को बढ़ाया, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती मास्टरी को दिखाता है। डीआरडीओ का रोल छोटा नहीं था, यह बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने वही एज प्रोवाइड की जिसने बराक 8 को वर्ल्ड क्लास बनाया। इस मोटर के बिना सिस्टम की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती। करंट कंट्रोवर्सी इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह इंडियन डेवलप्ड
कोर एक्सपोर्ट वर्जन्स से बाहर रखा जा रहा है। भारत के लिए यह रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट और इंडिजीन्स इनोवेशन की वैल्यू के बारे में है। भारत की भागीदारी के बिना इजराइल द्वारा बराक एमएक्स को ग्लोबली बेचने की रिपोर्टों ने नई दिल्ली में गुस्सा और निराशा दोनों पैदा कर दी है। भारत सरकार और रक्षा विशेषज्ञों को यह कदम न केवल अप्रत्याशित बल्कि साझेदारी की भावना के खिलाफ भी लगा है। रीब्रांडिंग के जरिए डीआरडीओ के योगदान को साइडलाइन किया गया है, जिससे सिस्टम को पूरी तरह से इजरायली इनोवेशन के रूप में पेश किया जा रहा है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को नजरअंदाज किया गया है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में वर्षों लगाए हैं। और भी परेशान करने वाली बात यह है कि अब यह दावा किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट वर्जन में एक अलग प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे भारत के ड्यूल पल्स मोटर को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया है। इससे भारत की तकनीकी उपलब्धियों को कमतर आंका जा रहा है। इस कदम से इजराइल को पूरी ओनरशिप का दावा करने की परमिशन मिल जाती है, जबकि भारत को न केवल प्रॉफिट बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन से भी बाहर कर दिया जाता है। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी महसूस की जा रही है। डीआरडीओ के लिए सालों की रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और मेहनत अब वर्ल्ड स्टेज पर अनएक्नॉलेज्ड होने का रिस्क लेती है। इससे भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल भी प्रभावित हो सकता है। ऑफिशियल चैनल्स से चुप्पी ने केवल अटकलों और चिंता को बढ़ावा दिया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की आशंका बढ़ गई है। दाव पर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि जॉइंट डेवलपमेंट का सिद्धांत, भारत की तकनीकी प्रतिष्ठा और एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उसकी स्थिति भी है। यह विवाद भविष्य की साझेदारियों के लिए भी एक चेतावनी है। इजराइल का बराक एमएक्स दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा है, मोरक्को, अजरबैजान और शायद यूएई, जिससे सैकड़ों मिलियन का रेवेन्यू आ रहा है। भारत के लिए हर सेल एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। कोई रेवेन्यू शेयर नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं और डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के लिए कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं। नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक है। रक्षा इनोवेटर और एक्सपोर्टर के रूप में देखे जाने की भारत की एम्बिशन तब कमजोर होती है जब उसके योगदान अदृश्य होते हैं। दुनिया एक इजरायली सिस्टम देखती है, न कि एक जॉइंट अचीवमेंट। यह भारत के ब्रांड और रक्षा में आत्मनिर्भरता के उसके लॉन्ग टर्म गोल को कमजोर करता है। बराक एमएक्स गाथा भारत की ग्लोबल एम्बिशंस के लिए एक वेकअप कॉल है। बराक 8 विवाद के केंद्र में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसका क्या है और कौन इसे बेच सकता है। जॉइंट वेंचर्स टेक्नोलॉजी शेयरिंग और एक्सपोर्ट राइट्स के बारे में ट्रस्ट और क्लियर एग्रीमेंट्स पर डिपेंड करते हैं। एक मुख्य कंपोनेंट को बदलकर इजराइल का दावा है कि बराक एमएक्स एक अलग प्रोडक्ट है जो भारत के प्रति ऑब्लिगेशंस से बचता है, लेकिन सिस्टम का अधिकांश हिस्सा एक जॉइंट क्रिएशन बना हुआ है जिसे दोनों देशों ने फंड और डेवलप किया है। यह चाल भारत के इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में कमजोरियों को उजागर करती है और ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाती है। असली लड़ाई इक्विटेबल पार्टनरशिप्स और भारत की टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के फ्यूचर के लिए है। भारत को एक मुश्किल चॉइस का सामना है, अपने अधिकारों की रक्षा करे या इजराइल के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचाने का रिस्क उठाए। इस मुद्दे को इग्नोर करना एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है। ओवर रिएक्ट करना क्रिटिकल डिफेंस सप्लाईज को खतरे में डाल सकता है। अब तक भारत ने शांत डिप्लोमेसी को चुना है, पब्लिक कन्फ्रंटेशन के बिना एक रेजोल्यूशन की तलाश कर रहा है। पर्दे के पीछे अधिकारी शायद भारत की भूमिका की क्लैरिटी और फेयर रिकॉग्निशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह एपिसोड यह तय करेगा कि भारत फ्यूचर जॉइंट वेंचर्स को कैसे अप्रोच करता है। अधिक सावधानी, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट्स और अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करके भले ही हल हो जाए, विश्वास हिल गया है। बराक 8 अफेयर एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में भारत के इवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट है। बराक 8 गाथा भारत के लिए एक कड़ा सबक है। जब नेशनल इंटरेस्ट्स टकराते हैं
तो विश्वसनीय पार्टनरशिप्स की भी सीमाएं होती हैं। यह घटना दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी हर देश सबसे पहले अपने हितों को प्राथमिकता देता है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति और पॉलिसी को और मजबूत बनाना होगा। भारत को बराक 8 विवाद में अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए, यह इंश्योर करते हुए कि डीआरडीओ के योगदान को पहचाना और प्रोटेक्ट किया जाए। साथ ही भारत को अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का सम्मान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाना चाहिए। इससे भी इम्पोर्टेंट बात, भारत को अपना डिफेंस इकोसिस्टम बनाने पर दोगुना जोर देना चाहिए। R&D को फंड करना, डीआरडीओ को एम्पावर करना और नई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना। इससे भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोनों को मजबूती मिलेगी। और प्राइवेट सेक्टर को शामिल करना। प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी से न केवल स्पीड बढ़ेगी, बल्कि क्वालिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हासिल किए जा सकेंगे। ड्यूअल पल्स मोटर भारत की कैपेबिलिटी को साबित करता है। अब उसे सभी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में इसे बढ़ाना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी। यह कंट्रोवर्सी भारत को फ्यूचर कोलैबोरेशंस के लिए मजबूत लीगल फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। इससे भारत अपने हितों की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकेगा और किसी भी विवाद की स्थिति में मजबूत स्थिति में रहेगा। सच्ची सक्सेस तब आएगी जब भारत को अपनी कोर सिक्योरिटी नीड्स के लिए एक्सटर्नल पार्टनर्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। तभी भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकेगा। बराक 8 कंट्रोवर्सी सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा के लिए एक कैटलिस्ट है, जो आने वाले समय में देश को और भी मजबूत और सक्षम बनाएगी।